श्री स्वामीनारायण जी हिंदू धर्म के स्वामीनारायण संप्रदाय के संस्थापक थे। स्वामीनारायण जी का बचपन का नाम घनश्याम था। इसके बाद इनका नाम शहजानंद और नीलकंठ वर्णी भी पड़ा। इनका जन्म 3 अप्रैल 1781 को भगवान श्री राम की जन्मभूमि से 14 किलोमीटर दूर छपिया नाम के गांव में हुआ था। उस दिन रामनवमी थी। इनकी माताजी का नाम भक्ति देवी और पिताजी का नाम धर्मदेव था। भाई का नाम राम प्रताप था। जन्म के समय इनके पैरों और हाथों में असाधारण चिन्ह थे, जिसे देखकर ज्योतिषियों ने यह भविष्यवाणी की थी कि यह बालक असाधारण दिव्य विलक्षण प्रतिभा का स्वामी होगा। यह बहुत से लोगों को आध्यात्मिक भक्ति और सत्य के मार्ग में चलने की प्रेरणा देगा। मात्र 5 वर्ष की अवस्था में ही इन्होंने पढ़ना लिखना शुरू कर दिया था। 8 साल की उम्र में इनका जनेऊ संस्कार हुआ था। इसके बाद बालक ने शिक्षा में अपनी विलक्षण प्रतिभा दिखाते हुए अनेक शास्त्रों और उपनिषदों का ज्ञान अर्जित कर लिया था। मात्र 11 वर्ष की आयु में ही इनके माता पिताजी का देहांत हो गया था। 1792 ईस्वी में जब वह मात्र 11 वर्ष और 7 महीने के थे, तब उन्होंने घर त्याग दिया और भारत भ्रमण के लिए निकले। तभी से इन्होंने अपना नाम बदलकर नीलकंठ वर्णी रखा था, ताकि इन्हें कोई पहचान ना पाए और इनके भक्ति मार्ग और समाज सेवा कल्याण के कार्यों में कोई हस्तक्षेप भी ना कर पाए। अब हम बात करेंगे श्री स्वामीनारायण जी के साहस और आत्मज्ञान की। चलते चलते बालयोगी एक गांव में पहुंचे। रात हो चुकी थी, इसलिए वह एक पेड़ के नीचे बैठ ध्यान मग्न हो गए। तभी वहां एक शेर आया और गुर्राने लगा, पर बाल प्रभु किंचित मात्र भी अपनी ध्यान साधना से अडिग नहीं हुए। शेर भी उनकी आभा और ओजस को देख शांत होकर उनके चरणों में बैठ गया। इसी पेड़ के सामने एक महंत का घर था, जो यह सब घटना को अपनी खिड़की से देख रहा था। वह महंत भी बाल प्रभु के साहस और ध्यान साधना से अत्यधिक प्रभावित हुआ और जब सुबह शेर वापस जंगल चला गया, तब महंत बाल प्रभु से अपने मठ में हमेशा के लिए रहने के लिए आग्रह करने लगा और यह भी कहता लगा कि मठ में वहाँ के राजा द्वारा दिया दान स्वरूप बहुत सा धन दौलत है, जिससे कभी किसी वस्तु की कमी नहीं होगी। तब बाल प्रभु जी ने उत्तर देते हुए कहा कि अगर धन दौलत की इच्छा होती तो वह अपना घर ही क्यों छोड़ते। इस घटना से यह स्पष्ट होता है कि बाल प्रभु बहुत ही साहसी और आत्मज्ञानी थे। इसके बाद पूरे भारत में आध्यात्मिक शिक्षा और समाज कल्याण का कार्य करते करते वह गुजरात आ गए थे। तब तक उनकी बहुत सी ख्याति भी फैल चुकी थी और बहुत से उनके अनुयायी भी बन चुके थे। उन दिनों गुजरात में अनेक प्राकृतिक आपदाएं आई हुई थी। तब स्वामीनारायण जी ने अपने अनुयायियों को लोगों की मदद करने के लिए प्रेरित किया। इसीलिए वहाँ के बहुत से लोग उन्हें गुरु के रूप में स्वीकार करते करते उन्हें भगवान का दर्जा भी देने लग गए थे। एक दिन स्वामीनारायण लोंच गांव में पहुँचे। वहाँ उनकी भेंट स्वामी मुक्तानंद जी से हुई, जो स्वामी रामानंद जी के शिष्य थे। नीलकंठ वर्णी जी भी स्वामी रामानंद जी को मिलना चाहते थे। उधर रामानंद जी भी स्वामी नीलकंठ वर्णी जी के बारे में जानते थे और उनसे मिलना चाहते थे। मुलाकात के बाद रामानंद जी ने मुक्तानंद जी के साथ उन्हें रहने के लिए कहा और वहीं पर कथाएं और आध्यात्मिक ज्ञान बांटने को कहा। उन्होंने अपनी शिक्षा और ज्ञान से समाज में फैली अनेक कुरीतियों, जैसे यज्ञ में हिंसा, बलि प्रथा, सती प्रथा, भूत बाधा जैसी अनेक कुरीतियों को बंद करवाया। स्वामीनारायण जी ने एक महान ग्रंथ भी लिखा था, जिसमें 212 श्लोक थे, जो कि संस्कृत भाषा में लिखे गए थे, जिसका नाम शिक्षापत्री है। यह स्वामीनारायण संप्रदाय का एक महान ग्रंथ है। दुनिया का सबसे पहला स्वामीनारायण मंदिर गुजरात के अहमदाबाद में बना था। 24 फरवरी 1822 में बने इस मंदिर में काफ़ी बारीक नक्काशी और कई धर्मों के दर्शन भी होते हैं। यह मंदिर निर्माण कार्य उनके जीवन काल के दौरान की बात है। खुद ब्रिटिश हुकूमत ने इस मंदिर के लिए जमीन दान दी थी। मंदिर निर्माण भगवान स्वामीनारायण के अनुयायी आनंदानंद स्वामी की देखरेख में हुआ था। इस दौरान भगवान स्वामीनारायण ने खुद भी श्रम दान भी किया था। धर्म के प्रति इसी प्रकार श्रद्धा भाव जगाते हुए भगवान स्वामीनारायण जी ने 1830 में अपने नश्वर देह को छोड़ दिया था। स्वामीनारायण जी के देह त्यागने के बाद उनके अनुयायियों ने देशों और विदेशों में उनके द्वारा दिए गए शिक्षाप्रद और ज्ञानवर्धक और आध्यात्मिक ज्ञान को पूरी दुनिया तक पहुंचाया।
बहुत से स्वामी नारायण जी के मंदिर भी बनवाए थे। इसी तरह का एक मंदिर दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर भी है, जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मंदिर है। इस मंदिर में भी देवी देवताओं की मूर्तियों के साथ साथ भगवान स्वामी नारायण जी की भी मूर्ति है। यहाँ की कलाकृति और शिल्पकारी बनावट दिल को मोहने वाली है। लगभग हर दिन इस मंदिर में 1000 से ज़्यादा श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। यह मंदिर 100 एकड़ भूमि तक फैला हुआ है। इस मंदिर का निर्माण कार्य 8 नवंबर 2000 में शुरू हुआ था। यह मंदिर केवल 5 वर्षों में बनकर तैयार हो गया था। यह मंदिर सभी श्रद्धालुओं के लिए 8 नवंबर 2005 में खुल गया था। इस मंदिर में म्यूजिकल फाउंटेन भी है, जो भगवान स्वामी नारायण जी की भिन्न भिन्न शिक्षाप्रद और आध्यात्मिक शिक्षा को बयान करता है। नारायण जी के जीवन से संबंधित बहुत सी शिक्षाप्रद कथाएं भी विस्तार से गीत गायन के रूप में प्रसारित करता है। आशा करते हैं हमारी दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।